चलिए भाई फाइनली हम लोग अब निकल गए। अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 9:05। हाँ 9:05। और ये है छोटा डॉन। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ नाम बता। बोलो जोर से बोलो। अंश। तो जोर से बोलो तब ना इसमें लगेगा। आयांश नाम है इसका। आयांश। चलो भाई फाइनली अब हम लोग पहुंच गए एंट्री गेट पे। अब हम लोग यहाँ से लेंगे एंट्री। अभी हम लोग का चेक होगा भंसार। तो बोला कि ठीक है, फिर बोला है कि खाली हम लोग का वर्दी का शूट नहीं करिएगा। हमने अच्छा ठीक है। तो वह 15वां थे तो 2 मिनट इसी से हम बात कर रहे थे आके यहाँ। चलो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए रामानंद चौक जनकपुर के पास। जी हाँ, अभी हम लोग को चले हुए लगभग 15-20 किलोमीटर हो गए। अब हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ रोक करके पानी वगैरह ले ले, गाड़ी में भर ले, क्योंकि उधर साइड हम लोग के साइड में ना थोड़ा महंगा भी मिलता है। तो चलिए पहले पानी वगैरह गाड़ी में रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे आराम से। कितने पानी की बोतल ले लोगे तो पापा। नेपाल के एक जिला से दूसरे जिला में इन कर चुके हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे धनुष जिला में ना। धनुष। पिछले बार आए थे लोग तो यहाँ वाला में लाइट लगा था, धनुष वाला कुछ था, लग रहा है कुछ फंक्शन था नेपाल का। नहीं लगा हुआ था। खराब लाइट लगा हुआ, रिपेयर नहीं हुआ। अब हम लोग नेपाल के धनुष जिला में एंट्री ले लिए। मॉल है बहुत फेमस। हाँ ये देखे थे पिछला बार बड़ी फेमस मॉल बना है। मॉल है। मैंने अभी इतना ना रात में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, दिन में था कि अभी सब लौटते समय यहाँ से लगभग ढलके तक एकदम बहुत बढ़िया रोड है। लौटती समय वो रिजॉर्टो में रुके थे। यहाँ साला वो एक्सप्रेसो पिया दिया था, कॉफी किया। अरे यार साला कोई पिया हुआ नहीं था कभी। अरे कोई नहीं, जबकि हम बोले थे कि भाई जोन चीज नहीं पीता तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा। और सबसे खतरनाक हो गया नीले का रिएक्शन था। तो चीनी कितना डाल दिया था? एकदम पूरा भर के चीनी वो डाल दिया था पैकेट चीनी वाला भाई। तो भाई उसमें हार्ड कॉफी रहता है भाई, एक्सप्रेसो पीता है सब। और मेरा एक दोस्त है सौरभ, मुझे लगा बढ़िया है महंगा तो सब। अनिल बोला कि कोई दिक्कत नहीं भाई, एस्प्रेसो ही पीते हैं। एस्प्रेसो पता है किसके लिए? अगर नाइट में गाड़ी चला रहे हो। नाइट में गाड़ी चला रहे हो ऐसे भी है पीने लायक। बाद में हमको पता चला मतलब सेहत के लिए या फिर स्किन के लिए वो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन वो आदत नहीं, जिसको आदत है ना वही पिएगा। हार्ड कॉफी बिना चीनी का आप समझ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ हम तो पीबो नहीं किया, साला फेंक दिया चीनी डालने के बाद। अनिल तो अपना चीनी डाल के पी लिया। हार्ड कॉफी बिना चीनी का तो बहुत एकदम नहीं पॉसिबल है। हम लोग वही मंगा लिए थे। अभी मेरा वो दोस्त है बेलारूस में डॉक्टरी कर रहा था, अभी लौट गया, अभी IGIMS ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। उसका आदत है अगर डेरा पर आ जाएगा या फिर कभी भी दिन में चाय वगैरह नहीं पिएगा, वो वही पिएगा। एस्प्रेसो ही पीता है। हाँ हार्ड कॉफी डाल के उसको बना करके दे दीजिए, एकदम वही पिएगा। रेस्टोरेंट सब पीता है उतना, क्योंकि जो क्या होता है उसमें नींद नहीं। हाँ नींद नहीं है। अरे नींद तो देखते हैं, लग रहा है साला नासा फाड़ देगा कुछ होगा, वो इतना हार्ड। चलो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए बर्दीवास में, ठीक है। और शाम में चलो अभी गाड़ी लगा दी इधर पार्किंग में। शाम में चले थे लोग लेट से भागा भागी, तो खाना कोई खाया नहीं था। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ, ये बर्दीवास में एक एवरेस्ट होटल है। अब ललित भी आते जाते हैं तो इनको पूरा आइडिया है, तो यहाँ अच्छा खाना मिलता है। तो अभी हम लोग चलिए यहीं पे खाना खाते हैं मस्त। ए डॉन चलो आ जाओ इधर। ये है भाई यहाँ का मेमो। हम लोग को खाना जैसा मिलता है ना। हाँ यहाँ खाना नहीं है। नहीं है।
मेन क्या है कि इसके पास है नहीं। अब आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो आगे आराम से रोक के कहीं और भी खा लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना है थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा, और रात का ट्रैवल है तो लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक गाड़ी चलाना है भाई। तो मेन है कि टाइम से कम कहीं भी डेस्टिनेशन पे रुक जाए आराम से। तो अभी हम लोग फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे, फिर कहीं अच्छी जगह रुकेंगे, वहाँ देखेंगे खाने का। चलो भाई फाइनली अभी हम लोग सुबह के 6, 6:15 में पहुँच गए हैं एक जगह, रुके हैं चाय पीने के लिए भाई। एक्चुअली है क्या यार, रात भर का ट्रैवलिंग हुआ है, मतलब क्या बोला जाए। हैंड्स ऑफ टू ललित भाई गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है इनको, लेकिन हाँ ये है कि अब 400-450 किलोमीटर का रनिंग था भाई, डायरेक्ट भीटा मोड़ से पोखरा के लिए। अब हम लोग पहले सोचे थे कि भाई बीच में कहीं स्टॉपेज ले लेंगे, यानी 150-200 किलोमीटर जा करके कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेके रुक जाएंगे और फिर मॉर्निंग में निकलेंगे आराम से, क्योंकि रात काफ़ी हो गया था 1-1:30, और उस हिसाब से हम लोग 1:30 बजे के आसपास में हम लोग रुके भी थे एक जगह, लेकिन होटल बंद हो गया था, मतलब वहाँ अभी बुकिंग नहीं हो रहा था, पता नहीं जो भी नियम हो तो बंद हो जाता है। तब हुआ क्या कि भाई हम लोग सोचे कि चलो फिर धीरे धीरे निकलते हैं। फिर एक मन में हो गया कि चलिए क्या शायद रनिंग में ही चलते हैं, मॉर्निंग में आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे, वहीं रेस्ट वेस्ट करके आराम से दिन में घुमा जाएगा, फिर रात को वहीं रेस्ट करके हम लोग आगे निकलेंगे फिर। तो हुआ कि ठीक है, करते करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर लमसम 100 किलोमीटर बचा होगा तो लगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा उनको भी नींद लग रहा था, और रास्ता है पहाड़ी क्षेत्र, रास्ता आप देखे भी थे, रात में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, मॉर्निंग में थोड़ा सा जो लोकेशन आया है वो मैं दिखा दूंगा। और उस तरीके का जैसे अभी जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये हिली इलाका है, ये सब जितना है ना ये हिली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र। अभी हम लोग साइड में रुके हुए हैं, तो इस तरीके का आप इधर देखिए, जितना कुछ भी है ये सब पहाड़ी इलाका है, इधर जो कुछ भी है, तो इसमें एक यही दिक्कत हो जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्र है, हल्का सा भी मिस हुआ तो भाई सीधी नीचे खाई में ही जाके गिरोगे आप। तो आराम से हम लोग एक जगह रुक करके 45 मिनट का 1 घंटा का ब्रेक लिए थे। हम तो सो गए थे अच्छा खासा, 1 घंटा हमको नींद लग रहा था, सो गए थे। ललित भाई भी लगभग 40-45 मिनट वो भी सोए हैं, और उसके बाद हम लोग फिर बढ़े हैं। तो अभी जा करके रुके हैं अब चाय के लिए, क्योंकि भाई इधर पहाड़ी क्षेत्र में निकलो और चाय नहीं पियो तो भाई कोई फ़ायदा है नहीं फिर। तो आराम से अभी हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए। अब चाय पी करके यहाँ से हम लोग का लमसम 50 या 52 किलोमीटर रह गया। 50-52 किलोमीटर में हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर होटल लेके अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, वहीं पोखरा घूमना है, और पोखरा घूमने के बाद फिर प्लान देखेंगे आगे कहाँ कैसे निकलना है। यहाँ एक चीज़ और है ना कि नाम थोड़ा अजीब है, बार बार हम नाम भूल जा रहे हैं। हम पूछ भी रहे हैं कि कहाँ जाना है, फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद मेरे दिमाग से नाम उतर जा रहा है, थोड़ा अजीब नाम है। अब 1-2 चीज़ है, मतलब कंफर्म नाम की काठमांडू, पोखरा, ये सब चीज़ हो गया। वो एक बीच में 1-2 नाम और है मशहूर, लेकिन दिमाग से उतर रहा है मेरे। तो ये 2-3 चीज़ नाम है तो वो दिमाग में स्टिक कर गया कि हाँ जी ये मतलब है। और वैसे भी पोखरान और काठमांडू कौन नहीं जानता है भाई, एक राजधानी हो गया, एक वहाँ का फेमस जगह हो गया घूमने का। तो यही सब है। तो चलिए फिर पहला ये निवाला लेते हैं चाय का और निकलते हैं आगे। चलिए भाई फाइनली हम लोग का हो गया अब सुबह का चाय। अब हम लोग फिर से निकल रहे हैं आगे की तरफ। तुम चलाया गाड़ी? पागल है। देखो यहाँ रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा देते हैं कि तुम गाड़ी चला रहा है, आएगा पकड़ के ले जाएगा तुम। जाएगा पीछे जाएगा। अब यहाँ चेक हो रहा है, देखो पुलिस देखेगा यहाँ तुमको और आएगा लेकर जाएगा। अब फाइनली हुआ चेकिंग। अच्छा उधर से लौटने वाला का चेकिंग हो रहा है। लोग के मुकाबले एक चीज बहुत बेहतर नहीं है पुलिस का चेकिंग वगैरह, मतलब रात भर कंटिन्यू, चाहे ऐसे भी 2 बजे रात में भी चेकिंग, मतलब 2 बजे रात में भी भाई चेकिंग होगा, मतलब वो भी कंटिन्यू रास्ता पे खड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि कहीं बैठे हुए हैं, चेक पोस्ट लगाया हुआ है सब कोई फाइनली रूप से, मतलब लग रहा है कि यहाँ ड्यूटी जैसा होता है उस तरीका। इस तरीके में तो भाई
मतलब चेकिंग और प्रशासन के मामला में तो अभी तक जहाँ हम लोग देख रहे हैं मतलब एक नंबर पे है। कहीं भी आप बच नहीं सकते हैं थोड़ा सा भी, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव का बात हो या फिर ऐसे आप बिना लाइसेंस अथी क्या पेपर का चल रहे हैं। एकदम इज्जत के साथ, कोई बदतमीजी नहीं। हाँ, कोई सबसे भारी प्लस पॉइंट भाई, कोई बदतमीजी नहीं। मतलब आपको पेपर हो या नहीं हो फिर भी, लेकिन बात जो कुछ भी होगा बहुत ढंग से, आराम से, कोई एकदम मतलब बीस भी है बोला थोड़ा भी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो ये है एक मस्त, दोनों साइड से एकदम मस्त घर और उसके आगे पीछे में खाई और सामने में पहाड़ बादल। अभी ऐसा लोकेशन आगे बहुत मिलेगा। चलो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए पोखरा शहर में। ये बोर्ड भी आपको दिख रहा है, मतलब समझिए कि एंट्री लेते ये बड़ा सा बोर्ड आपको मिलेगा। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से, होटल वगैरह लेंगे और रेस्ट करेंगे, और नहीं तो 2 दिन पहले हम लोग के कुछ और मित्र आए हुए हैं तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने का। अगर उन लोगों से भेंट मुलाकात हो जाएगा तो वहीं का आगे का प्लान बनाएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं। 9 बजे से हम लोग चले हैं, 9:30 से अभी सुबह का बज रहा है 8 बजने वाला है, यानी कि प्रॉपर हम लोग को 11 घंटे लगे, 11 साढ़े 10 घंटा, जिसमें से 1 घंटा मान सकते हैं कि हम लोग ब्रेक लिए होंगे बीच में। उसके बाद कंटिन्यू भाई 9 घंटा गाड़ी चला है, कम से कम 8 घंटा। अब जाके हम लोग पहुँचे सब कुछ याद है इस जगह था ना हमको खाने के लिए। रात में जो हम खाना मंगाए थे, एगो तो हमको आदत नहीं है कि खाना में 10 किस्म का सब्जी वाला। अब वो इतना ना भर दिया था कि हमको लग रहा था कि हम सब सधाएंगे कैसे, चावल से ज़्यादा तो ये सब्जी खाली दिख रहा हूँ। फिर उसको बोलेंगे भाई काम करो, सब्जी तुम कम करो, 1-2 आइटम रखो सब्जी का, तनी पनीर खाली फ्राई करके लिए अब चिल्ली वगैरह वो तनी लाया। तब जाके कहा कि सब अब सलाद उलाई साग जो हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग जो अब बनाते हैं वो अलग बनाते हैं, उसको तनी फ्राई व्राई साला सीधे लगता है बॉईल करके दे देता है। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हम वही फीका फीका खाएंगे कैसे, तब उसको हम बोलेंगे तुम पनीर तनी फ्राई करके ला, तब बुलाया। आगे हम लोग को मिलेंगे हम लोग के पुराने पिछले ट्रिप वाले मित्र, एगो है अनिल जी, एगो मिठो जी। वो लोग पहले ही हम लोग से 2-3 दिन पहले वो लोग आया हुआ है, लेकिन वो लोग 3 दिन से अभी पोखरा में ही है। हम लोग का चला हुआ अभी 11 घंटा हुआ, हम लोग 1 दिन में पोखरा पहुंच गए। हम उन लोग से भेंट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग का देखते हैं, अगर कोलैब अच्छा बनता है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे साथ में ही। अब